बेटा से एक मैं रिकॉर्डिंग। अच्छा, see, so one question that you sent me was this. Mania, please, मुझे जरा बता दीजिएगा कि this was one of the questions that you sent. I guess ये आपके सवालों में से एक ये भी है। देखो, मैं जल्दी से रिपीट कर देता हूँ। We did this question in the class. इसके अंदर there is this compound. It says के an inorganic ammonium cyanate is heated in the absence of air. The only product of the reaction was urea. No other products were formed. See, क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है। अमोनियम, अमोनियम का फॉर्मूला आप सबको पता है। दिस इज आपके बुक का पेज 17, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, यू ऑलरेडी नो द फॉर्मूला ऑफ अमोनियम। अमोनियम जो होता है उसका फॉर्मूला होता है NH4। देखो, मैं तुम लोग को जरा समझाता हूँ। तो इसके अंदर अमोनियम इज NH4। I said assuming X minus is cyanate. You don't know which cyanate is. You don't study cyanate ions in A levels. Okay, so हमें इसका फॉर्मूला देखो निकालना है। Now it says the only product is urea because में लिखा हुआ है in the absence of air। तो एयर की एब्सेंस के अंदर जब तुमने इसको हीट किया, सो अमोनियम साइनाइड, अमोनियम पे +1 का चार्ज होता है तो जाहिर है साइनाइड पे -1 का चार्ज होगा। ठीक है, जब आपने उसको हीट किया तो उससे बना यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला उसने क्वेश्चन के अंदर आपको दे दिया। अब वो आपसे कह रहा है कि साइनाइड का फॉर्मूला क्या है। देखो, मैंने क्या किया, यूरिया के अंदर एक कार्बन है, दो नाइट्रोजन है, चार हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। तो मैंने एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिख दिया, दो नाइट्रोजन, चार हाइड्रोजन, एक कार्बन, एक ऑक्सीजन। ठीक है, अब ऑलरेडी इसके अंदर अमोनियम के अंदर एक नाइट्रोजन ऑलरेडी है, इधर दो नाइट्रोजन हैं। इसका मतलब है जो रिमेनिंग एक नाइट्रोजन होगा वो एक्स के अंदर होगा। क्योंकि तो और तो कोई चीज है ही नहीं ना, एक ही रिएक्टेंट है, एक ही प्रोडक्ट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक नाइट्रोजन जो है वो इस साइनाइड के अंदर है। तो वन नाइट्रोजन इज इन साइनाइड। ठीक है, ये एक नाइट्रोजन यहां से आया। फिर यहाँ पे चार हाइड्रोजन है प्रोडक्ट के अंदर। अमोनियम के अंदर ऑलरेडी चार हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब एक्स के अंदर कोई हाइड्रोजन नहीं होगा, क्योंकि ऑल द हाइड्रोजन आर कमिंग फ्रॉम अमोनियम आइन। फिर प्रोडक्ट में एक कार्बन है, जाहिर है वो अमोनियम के अंदर तो वो कार्बन है नहीं NH4 में, तो वो कार्बन किसके अंदर होगा, एक्स के अंदर होगा, तो उसके अंदर एक कार्बन है। और प्रोडक्ट के अंदर एक ऑक्सीजन है, जाहिर है रिएक्टेंट के अंदर अमोनियम के अंदर तो ऑक्सीजन है नहीं, तो वो ऑक्सीजन कहाँ से आया होगा, X- से। ठीक है, सो वन ऑक्सीजन। तो इसका मतलब ये हुआ वन नाइट्रोजन, वन कार्बन, वन ऑक्सीजन। ओके, फिर फॉर्मूला तो अगर एक कार्बन, एक नाइट्रोजन, एक ऑक्सीजन लिए होगा क्योंकि 10 होता है। ठीक है, तो इस बन जाएगा NH4CNO। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। टू माइनस का चार्ज इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अगर इसका चार्ज टू माइनस का होता ना तो फिर इसका फॉर्मूला पता है क्या हो जाता, NH4 2 ये CNO। और अगर ये हो जाता ना तो फिर नाइट्रोजन इसके अंदर, देखो अब इसके अंदर नाइट्रोजन दो हो गए, लेकिन प्रोडक्ट के अंदर तो जो नाइट्रोजन है एक्चुअली तीन हो गए, दो नहीं ना, दो दो इधर हो गए नाइट्रोजन, दो ये और एक ये, तीन। लेकिन प्रोडक्ट में तो दो ही नाइट्रोजन है ना। ठीक है, तो इसलिए दिस इज योर आंसर। ठीक है, चलो एक तो ये क्वेश्चन जो आपने मुझे भेजा था, एक तो ये क्वेश्चन हो गया। अच्छा, अभी इस वक्त शहीर का सवाल भी मेरे पास अभी अभी आया है। अभी शहीर भाई, आपका सवाल भी अभी मैं आपको कराता हूँ। ये शहीर, ये क्वेश्चन वैसे मैंने ये भी क्वेश्चन क्लास में कराया था। चलो अभी कराता हूँ, सब्र करो। अच्छा, फिर उसके बाद में आपका जो दूसरा क्वेश्चन था जो आपने मुझे भेजा है। अच्छा, इसमें से जो क्वेश्चन आपने बेटा मुझे भेजे हुए ना, कुछ आप अभी नहीं कर सकती हैं। अ, अच्छा, ये आयदर क्लोरीन और ऑक्साइड ऑफ क्लोरीन, ये भी मैंने आपको क्लास में कराया था। आप लगता है फ्राइडे की क्लास में आई नहीं थी, जिसमें क्वेश्चंस मैंने आपको कराए थे सारे। तो ये जो क्वेश्चन आपने मिस किए हुए ना बहुत सारे, ये मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। ये वाला जो क्लोरीन एंड इसका वाला है, एक सेकेंड जाइएगा। एक सेकेंड।
ओके, एक मुझे या ये फोर, ये देखें यहाँ पर ये दिस क्वेश्चन आपने मुझे भेजा हुआ है। या, इस क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है एक्स इज आइदर क्लोरीन और एन ऑक्साइड ऑफ क्लोरीन। ठीक है, अच्छा, अब उसने क्या, ओके, मुझे लग रहा है टेम्परेरी डिस्कनेक्ट हुआ था। आप लोगों को अभी आ रही है मेरी आवाज क्लियर? जी सर, आ रही है। अच्छा चलें। सो मैं क्वेश्चन आपको, क्वेश्चन नंबर 4 ये ओपिनियन ने पूछा, ये क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको डिस्कस करके बता दूं। देखिए, तो तुम्हारे पास एक कंपाउंड है, उसने कहा हुआ है कि एक कंपाउंड है, वो या तो क्लोरीन है या ऑक्साइड ऑफ क्लोरीन है। ठीक है, इट सेज एक्स रिएक्ट्स विद वाटर अंडर सुटेबल कंडीशंस टू फॉर्म टू एसिड्स HCl एंड HClO3 इन अ मोल रेशियो ऑफ 1:5। HCl जो है वो 1 है और HClO3 जो है उसका 5 है। व्हाट कुड एक्स बी? सर इसके अंदर आपको करना ये है कि देखो, अगर ये 1:5 के रेशियो में है तो ये बात तो लाजमी है ना कि क्लोरीन जो है वो 6 होंगे। अब आपको ना इनको रख रख के बैलेंस करके देखना है। तो इसको ये देखें इस तरीके से, ये मैंने यहाँ पर भी इसको खैर सॉल्व किया हुआ है, मैं आपको फिर से डिस्कस बताता हूँ। आप इसको रख रख के बैलेंस करके देखना है कि किसको रखोगे तो बैलेंस हो जाएगी ये इक्वेशन। तो मैंने प्रोडक्ट लिख दिया, रिएक्टेंट लिख दिया। अब आपको उसको देखो, हमें क्लोरीन तो 6 करने ही करने हैं किसी भी तरीके से ना, क्लोरीन को 6 करने करने हैं और फिर उसके बाद आपको उसको उसको बैलेंस करना है। तो आप जब इसको रखेंगे, यानी ClO2 रखेंगी, तभी ये इक्वेशन बैलेंस होगी। इसके अलावा आप कुछ भी और रख के देख लें, इसके अंदर ये इक्वेशन बैलेंस होगी ही नहीं। यानी आप Cl2 रख के देखें इसके अंदर, और उसके बाद आप इस इक्वेशन को ऐसे बैलेंस करें कि वहां पर आपके पास जो है, देखें मैं इसका एक सेकंड दो, नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। तो इधर तुम देखो, जिस तरह ऑप्शन नंबर ए है, अब किसी ने अगर लिखा है यहाँ Cl2 प्लस वाटर, अब तुम्हें ये तो पता है कि इनका जो मोल रेशो है ना वो 1:6 का है, तो आपने इधर 1 रखा, HCl 5 3। अब आप इसको जब बैलेंस करने की कोशिश करेंगे तब आप देखें, आप इक्वेशन को, देखो तुम्हें क्लोरीन तो 6 करने हैं ना, क्योंकि उधर क्लोरीन 6 हैं तो इधर तो क्लोरीन जाहिर है लाजमी 6 होंगे। अब आप इसको बैलेंस करने लगे, करें जरा इसको बैलेंस, देखें ये बैलेंस हो सकती है। अब हाइड्रोजन कितने हो गए? हाइड्रोजन तुम्हारे पास, क्लोरीन भी 6, हाइड्रोजन भी जाहिर है 6 ही हो गए ना, क्योंकि यहाँ से आप 1 से तो इसको लास्ट ले नहीं सकते। अब जो हाइड्रोजन को 6 करना है तुम यहाँ 3 लगाओगे। अब यहाँ 3 लगाओगे तो ऑक्सीजन जो है वो तुम्हारे पास इधर हो गए 3, उधर ऑक्सीजन जो हो गए 15। ठीक है, सो नॉट बैलेंस्ड। इसी तरह तुम ऑप्शन नंबर, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता, नॉट बैलेंस्ड। इसी तरह तुम क्या करोगे, ऑप्शन नंबर बी रखोगे। अब ऑप्शन बी के अंदर तुम रखोगे Cl2O, ठीक है, प्लस वाटर। अब इसको तुम नहीं हिला सकते, ये 1HCl ही रहेगा और ये 5HClO3 ही रहे, इसको तुम हिला ही नहीं सकते। तो टोटल क्लोरीन 6 है तो उधर तुम्हें फौरन जाके 3 करना पड़ेगा 6 करने के लिए। ठीक है, अब इसको बैलेंस करें। सर अगर ये हाइड्रोजन भी है तो आपको यहाँ 3 लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब आप इसके काउंट कर लें, हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गए 6, क्लोरीन भी बैलेंस हो गए, क्या ऑक्सीजन भी बैलेंस है 3 और 3 6, उधर भी आपके पास
सी नहीं हुआ ऑक्सीजन बैलेंस, ठीक है, नॉट बैलेंस्ड। तो इधर भी आ जाओ, आप कहेंगे नॉट बैलेंस्ड, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। अब ये भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर सी आप जब पुट करेंगे, ClO2, ठीक है, प्लस वाटर गिव्स 1 HCl, ठीक है, प्लस 5 HClO3। तो आपने क्लोरीन काउंट किए 6, इधर भी आपने, अच्छा इधर आपने लगाना है 6, ज़ाहिर है बैलेंस करने के लिए। हाइड्रोजन को भी 6 करना है, तो इधर आपने लगाना है 3। अब आप काउंट करें, ऑक्सीजन होगा 12 + 3 15, बैलेंस्ड, ठीक है। तो दैट्स माय आंसर, दैट्स माय आंसर, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब आपने बेटा जो क्वेश्चन नंबर 3 भेजा है ना, 16 भेजा है, मैंने यार ये नहीं हो सकता, क्योंकि इसके लिए आपको ऑर्गेनिक, वैसे बाय द वे ऑर्गेनिक की भी क्या नॉलेज चाहिए, बेसिकली आपने ओ लेवल में भी ये पढ़ा हुआ है, ये एस्टरिफिकेशन है, ठीक है। सो ये एस्टरिफिकेशन है, लेकिन बहरहाल अभी छोड़ दो, अभी हम इस तरह का क्वेश्चन नहीं देंगे जिसके अंदर आपको ऑर्गेनिक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जरूरत पड़े। तो ये, तो क्वेश्चन जो आपने भेजा क्वेश्चन 16, ठीक है, फिर 19 में आपको करा दिया अभी, फिर आपने जो मुझे भेजा है वो ये वाला भेजा है, क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा चलें, मैं ये देख लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 1, अगर यहाँ पर मैंने कहीं कॉपी पेस्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, 1 नहीं है, चले मैं इसको, ये वाला है, ये वाला, दिस क्वेश्चन यू शुड, नहीं ये नहीं है, ये दूसरा आपने दूसरा भेजा है, क्वेश्चन नंबर, आई गेस नहीं है, मैं इसका सेंड कर दूँ। किधर, ओके, ये आ गया जी क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। इसको ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 को डाल देता हूँ। अब देखो क्या है, this question you should assume contains 21% oxygen. What is the minimum volume of air required to ensure complete combustion of 10 cm cube of butane gas? देखो बेटे इसको कैसे करना है, ब्यूटेन गैस का फॉर्मूला होता है C4, ब्यूटेन आप पढ़ कर आए हैं ओ लेवल्स में, इतना तो आपसे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको याद होगा, C4H10, CnH2n+2 होता है ना, C4H10। तुम इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा, ठीक है। तो मैं काम ये करो कि आई वुड सजेस्ट कि इसका यहाँ 1 मोल रख के ना इसको जरा बैलेंस कर लो, ठीक है। तो जरा इसको बैलेंस करके मुझे बताओ, इक्वेशन बैलेंस होगी, इक्वेशन तो यहाँ सब, सो 4 2 8 +5, ये कितनी हो गई ऑक्सीजन कितनी हो गई जी, 4 2 8 +5 यानी 13। तो यहाँ आप कर दें 13/2, ठीक है, यहाँ 13/2 कर दें, ठीक है, यहाँ पे बात समझ में आई। अच्छा, ब्यूटेन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है, और यहाँ पर रूम कंडीशंस है ना, रूम कंडीशंस में सब गैसेस होती हैं, ये लिक्विड होता है, रूम कंडीशंस पे वाटर लिक्विड होता है। अच्छा, अब देखो उसने कहा है मिनिमम वॉल्यूम ऑफ एयर, सर मैंने आपको कहा था ना मोल रेशो फॉर गैसेस, आई टोल्ड यू मोल रेशो, ये फॉर गैसेस इज इक्वल टू वॉल्यूम रेशो, इज इक्वल टू वॉल्यूम रेशो। ये सिर्फ गैसेस के लिए मैंने आपको बताया था कि मोल रेशो और वॉल्यूम रेशो बराबर होते हैं, ठीक है, रेशो। सो मोल रेशो इसका 1:13.2 है। अच्छा, 13.2 का अगर तुम उसको उसमें निकाल लो, अपना डेसिमल में निकाल लो,
तो 13/2 डेसिमल में कितना हो गया? 6.5 ना। सो 1:6.5 का रेशो है ना ये, 6.5। तो सर अगर इधर 10 cm³ है तो उसका कितना cm³ होगा? क्योंकि मोल रेशो, ये इसका मोल रेशो है। ठीक है, ये इसका वॉल्यूम रेशो है। मोल रेशो और वॉल्यूम रेशो हमेशा बराबर होते हैं। ये इसका वॉल्यूम रेशो है। तो इसका मतलब है मुझे 65 cm³ ऑक्सीजन का चाहिए, एयर का नहीं, ऑक्सीजन का चाहिए। तो सर 65 cm³ 21% है ना? ठीक है, 21% है। सो 21% ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। यही लिखा हुआ है ना, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। और अभी आपने वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन निकाल लिया है 65। सो 21%, 1000 से डिवाइड कर दिया, 100 से। 21% ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्सीजन, जो 65 है। तो वॉल्यूम ऑफ एयर कितना हुआ? वॉल्यूम ऑफ एयर कैलकुलेट कर लें। वॉल्यूम ऑफ एयर हो जाएगा 5 तो 310 आ रहा है। डिवाइड बाय 20। जल्दी का आंसर निकाल के बता दो सर, कितना? सर आंसर डी है। इसका निकालो। सर 309.5 आ रहा है। प्लीज। जी हाँ, वो राउंड ऑफ करके हो जाएगा। राउंड ऑफ करके 310 लिख देंगे। ठीक है बेटे। अच्छा चलें, ये क्वेश्चन आपने भेजा था, ये मैंने आपको करा दिया। ठीक है। अब इसके अलावा जो आपने मुझे सवाल भेजे हैं, अच्छा, 10 cm विथ बस 45 पेंस ऑफ। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना, ये मैं आपको जरा भेजता हूँ, ये कराता हूँ। ये ये जो इसका सवाल आपने मुझे भेजा है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखता हूँ, शायद इधर हो। 3 4 3, मैं इसको करा ही देता हूँ। सर ये इस फॉर्मूले से, पीवी वाले फॉर्मूले से होगा। मैंने आपको क्लास में एहतियातन बता दिया था कि ये वाला फॉर्मूला, एहतियातन मैंने आप लोगों को बता दिया था। वैसे तो ये फॉर्मूला जो है ना, ये इसके अंदर यूज होता है। एक सेकंड में आपको एक क्वेश्चन जरा करा दूं, जस्ट सेकंड। अरे भाई इतनी देर लग रही है इसको। एक सेकंड, जो ये असल में मैं एयर ड्रॉप करने की कोशिश कर रहा हूँ क्वेश्चंस को, टाइम लगा रहा है। व्हाट्स रॉन्ग मैन? क्या हो गया भाई, क्यों नहीं एयर ड्रॉप हो रहा? क्यों फेल हो रहा है एयर ड्रॉप? एक सेकंड बच्चों, आई डोंट, आई एम ट्राइंग टू क्वेश्चन विद अनदर मेथड। क्या
इसको जरा मैं इससे भेजने की कोशिश करता हूँ। अरे यार, क्या मुसीबत है यार। मेरा आईपैड जो है ना वो रिस्पॉन्ड, बच्चों आई थिंक यू जस्ट हैव टू वेट। मैं ये ना 2 मिनट के लिए मैं अपना जूम लॉग आउट करके जरा अपनी दूसरी डिवाइस पे लॉग इन कर रहा हूँ, बिकॉज ये बहुत देर लगा रहा है। चलो आई ट्राई अनदर वे, ट्राई अनदर वे। जस्ट सेकंड गाइस, आई थिंक यू जस्ट हैव टू वेट, लेट मी लॉग इन फ्रॉम माय अदर। सो इधर 2 मिनट रुकिएगा, मैं आ रहा हूँ वापस, ठीक है।